स्वप्न में जैसे जागृत में होती है, शोक, हर्ष, भय, सब कुछ। रोने लगते हैं लोग सपने में, हंसने लगते हैं सपने में, बाहर आवाज आ जाती है। तो मन में इंद्रियां हैं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है मन को, लेकिन इंद्रियों को मन की आवश्यकता है। बिना मन के इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती। देखो ना, जब आप सपना देखते हैं तो इंद्रियां वर्क नहीं कर रही, और बिना इंद्रियों के मन वर्क कर रहा है। जागृत से 1000 गुना आगे और जंप करते हैं आप आकाश में। तो इसलिए कहा गया है इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है। यह भी आप लोगों का डेली का एक्सपीरियंस है। कितना मन करता है आप लोगों का दिन भर ये भी मिल जाए, लेकिन बुद्धि ने रोक दिया। रसगुल्ला खा ले, बुद्धि ने रोक दिया है डायबिटीज है, खबरदार मत खाओ, मरोगे। बैंक में गड्डी की गड्डी रुपए की दिख रही है सामने आंख के, और हमको भूख लगी है, दो रोटी का इंतजाम नहीं है, तो छीन लो ना। अरे नहीं, पिट जाओगे, जेल अलग सी होगी। बुद्धि ने रोक दिया। छोटे से बच्चे को भी उसकी बुद्धि रोक देती है। जब तो स्कूल जा रहा है, गरम गरम जलेबी दिखी, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो चुपचाप चला जाता है स्कूल। सबके का मन सबकी बुद्धि के अंडर में है, उसको करना नहीं है, अंडर में नेचुरल है। अगर बुद्धि के अंडर में मन न हो तो ये सारा संसार क्रांतिमय हो जाए, सब लड़ कट के मर जाएं। तुम्हारा मन ललचाता रहता है संसार देख करके, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, लेकिन बुद्धि लेकिन लगा देती है। हाँ? गर्मी लग रही है, मन करता है सारा कपड़ा फेंक दे, नंगे हो जाएं, लेकिन क्या कहेंगे लोग, पागल हो गया है। हाँ, दिन भर आप लोग अपने मन पर कंट्रोल रखते हैं। जरा सी टाइट टेढ़ी हो जाए, जरा सा साड़ी का पल्लू नीचे हो जाए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, दिन भर यही करते रहते हैं आप लोग। मन वश में है, भगवान ने ऐसी नेचुरल पावर दी है। अब बुद्धि गड़बड़ है, बस मूल यहां आप रुक जाता है। बुद्धि गड़बड़ करती है तो फिर मन गड़बड़ करता है, तो फिर इंद्रियां गड़बड़ हो जाती है। देखो, तांगा जिस पर आप बैठ कर सवारी करते हैं, उसमें एक सारथी होता है, ड्राइवर आदमी बैठा होता है, और एक लगाम होती है, रस्सी घोड़ों के मुंह से लगी हुई, और एक घोड़ा होता है, और एक को लकड़ी का तांगा होता है। ऐसे ही ये शरीर लकड़ी का तांगा है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, और इसका मन रस्सी है, लगाम घोड़ों के मुंह से, वो इंद्रियों को गवर्न करता है मन। और सारथी जो चलाता है, ड्राइवर, तो बुद्धि है। जैसा इशारा किया तांगे वाले ने रस्सी को, इधर घूमो, घूम गई, और जब रस्सी घूमी तो घोड़े घूम गए। तो बुद्धि सबसे प्रमुख है, इसीलिए वेद कहता है बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च
इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। और ये आत्मा पैसेंजर है, यात्री है, वो बैठा है तांगे में, वो कहता है हमको हमारे घर पहुंचा दो। बुद्धि कहती है कहां है आपका घर, किस मोहल्ले में है? नहीं, ये मुझको नहीं मालूम। घर मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, यही घर है, यही घर है। अब बेचारी बुद्धि सर्वेंट है, मन से कहती है इधर ले चलो तांगा, ले चल रहा है मन इंद्रियों घोड़ों से कह के, ये घर है। बुद्धि कहती है यही घर लगता है, आत्मा कहती है नहीं। अच्छा ये भी नहीं। हर प्रकार का संसार का सामान हम देते हैं आत्मा को, आंख से देखने का संसार, कान से सुनने का, नासिका से सूंघने का, रसना से रस लेने का, स्पर्श करने का। लेकिन आत्मा कहती है ये सब कुछ हमारा नहीं है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट जब हमको मिल जाएगा तो हम कह देंगे बस बस बस, घर आ गया, तांगा रोक दो। आत्मा का सुख, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, रामानंद, कृष्णानंद, जब ये मिलेगा वो अपना घर, तो बस तांगा वही खड़ा हो जाएगा। बुद्धि को भी धन्यवाद देगा सारथी। तो सारी गड़बड़ी बुद्धि में है, इसलिए आत्मा बिचारी भटक रही है 84 लाख योनियों में। अनंत जन्म बीत गए घूमते घूमते। इसी को भूल भुलैया कहते हैं। और एक बार मेन गेट मिला भी तो शराब पी लिया, नशे में हो गए, वो क्रॉस कर गए उसको। मेन गेट माने मानव देह, मनुष्य का शरीर। 84 लाख योनियों में यही एक ऐसा दरवाजा है जिससे आप उस भूल भुलैया के महल से बाहर निकल सकते हैं। उसको हमने नशे में खो दिया, बचपन में खेल में, जवानी में विषयासक्त होकर, वृद्धावस्था में चिंता कर करके संसार की, बाल बच्चों और नाती पोते की। बस मेन गेट मिस कर गए, फिर घूमो। यही नाटक हो रहा है। लेकिन मेरा इतना अभिप्राय कहने का है कि जैसे इस आत्मा का सर्वेंट सारा मैटर इंद्रिय मन बुद्धि है, ऐसे ही आत्मा भी श्री कृष्ण का, परमात्मा का सर्वेंट है, देह है। देह वो हमारी आत्मा है। जैसे हम शरीर की आत्मा है, ऐसे परमात्मा आत्मा की आत्मा है। तो जीवों का वो जीवन है, जीवन धन, श्याम सुंदर। और जिन जीवों ने ये समझ लिया और अपना जीवन अर्पित कर दिया, अपने जीवन के जीवन को, उसी का जीवन धन्य है। और शेष सब अभागे हैं, उनको 84 लाख में घूमना पड़ेगा, दंड है उनका। तुमने दास धर्म नहीं निभाया, तुम कृतघ्नि हो, तुम भगवान के दास हो और तुमने माना नहीं इस बात को, सबकी दासता कर डाला। 84 लाख योनियों में हम लोग जो घूमे हैं, तो सब जीवों को हम बाप बना चुके, मां बना चुके, स्त्री बना चुके, पति बना चुके, सबको एक दूसरे का। देखो, अगर नेचुरल भी माना जाए कि बूढ़ा आदमी मर जाता है, बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, बूढ़ा मर जाता है, एक स्वाभाविक बात है।
अब बीच में कोई मर जाए वो भी होता है, लेकिन आम नियम यही है। तो बूढ़ा जब मर गया तो उसका जो नाती पोता है, बेटा है, वो उसके फोटो लगा के पूजा करता है, रिस्पेक्ट करता है, श्राद्ध करता है। वो उसका बाप है, उसका दादा है, ग्रैंडफादर है। अब जो बाप मरा तो मुक्ति तो कहीं करोड़ों में किसी को होगी। वो जन्म लेगा, कहां लेगा जन्म? उसी नाती पोती के पोते के यहां जन्म लेगा। अब वो नाती पोते उसके पुरखे हो गए, यानी हमारे पुरखे मरकर हमारे बच्चे बनते हैं, फिर हम उनके पुरखे बन जाते हैं, फिर हम मरते हैं तो हम उनके बच्चे बन जाते हैं। यही लिंक चलती जा रही है। कौन किसका पिता है, कौन मां है, कौन बेटा है, कौन बाप है, कौन बीबी है, कौन पति है, कहां है, कै दिन का है। हमने इनको अपना उपास्य मान लिया, इनसे आनंद मांग रहे हैं, इनसे सुख की आशा कर रहे हैं, इनसे प्रेम करते हैं, इनके मरने पर रोते हैं। ये सब तो भगवान के लिए करना चाहिए था, वो हमारे स्वामी हैं, हम इनके दास बन गए। कहने के लिए स्त्री का पति स्वामी होता है, लेकिन है गुलाम। कहने के लिए पिता बेटा का पूज्य है, लेकिन है वो बेटे का गुलाम, क्योंकि उसमें आसक्त है। जहां आसक्ति होगी वहां दासता हो गई, अब बच नहीं सकता कोई। अरे ये तो मानव है, मनुष्य है, चेतन है। जड़ वस्तुओं में ये सिगरेट है, ये भांग है, ये शराब है, ये रसगुल्ला है, हम इसी में आसक्त हो जाते हैं। लोग भूल गए हम कौन हैं, कहां आसक्त हो रहे हैं। हम आत्मा है, चेतन, आसक्त हो रहे हैं जड़ में। हमको आसक्त होना चाहिए महाचेतन भगवान में। तो हम लोगों ने अपना जीवन, अपनी आत्मा श्री कृष्ण को नहीं माना, और जब तक ये फैक्ट हम न स्वीकार करेंगे अंतःकरण से, तब तक ये बंधन समाप्त नहीं हो सकता। ये दंड है। ये भगवान के संविधान में 84 लाख प्रकार का जो ये चक्कर है, ये जेल है भगवान का, इसमें घूमना पड़ेगा। भले ही उसमें 3 क्लास है, स्वर्ग लोक का, मृत्यु लोक का, नरक लोक का, लेकिन है सब बंधन। सब जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड सर्वत्र ओतप्रोत है। कोई सोचे स्वर्ग में तो कुछ नहीं, स्वर्ग में वही सब बातें हैं जो यहां पर है। जैसे आप अपने घर में, एक गरीब आदमी अपने घर में बीबी बच्चों से लड़ता झगड़ता और काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में होता है, ऐसे ही अरबपति भी होता है। देख लो किसी के घर में जाके, सबका वही हाल है। देखने का अंतर है कि ये 10 करोड़ की कोठी में रहता है, अंदर से सबका फटीचर हाल है। वही दुख है सबको, वही अशांति सबको। वो चाहे चपरासी हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अरबपति हो, कोई हो। वो जिन जीवों ने अपना सर्वस्व माने आत्मसमर्पण कर दिया, बस उन्हीं का जीवन जीवन है और शेष सब मृतक है। ऐसा इस लाइन का अर्थ है। हाँ।